गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SGR की ऑनलाइन क्लासेज में हमने माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीख लिया। आज हम अप्रत्यक्ष विधि से बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे हम कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बंटन का बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो अप्रत्यक्ष विधि से चलो वैसे ही ले लेते हैं। तो बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, जिसे हम अप्रत्यक्ष विधि से भी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष विधि से माध्य, अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा d बटा n, जहाँ a जो होता है वो कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य होता है, और यह सदैव विचर x का मध्य पद लिया जाता है। देखो, एक कल्पित माध्य होता है और यह सदैव विचर x का मध्य पद लिया जाता है। लेने को तो हम विचर का कोई सा भी पद कल्पित माध्य मान सकते हैं, परंतु जब हम मध्य पद लेते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। तो इसलिए अक्सर हम जब विचर दिया गया हो और बंटन दिया गया हो और उसका माध्य ज्ञात करना हो, तो कल्पित माध्य जब मानेंगे तो विचर का मध्य पद ही मानते हैं। अब इसमें जो अज्ञात राशि होती है वो है d, जिसे हम कहते हैं विचलन, और इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस a। दिए गए विचर में से माने गए कल्पित माध्य को घटाने पर आपका d प्राप्त हो जाता है, और n हम जानते ही हैं विचर के पदों की संख्या। n हो गया आपका विचर के पदों की संख्या। तो अब हम एग्जाम्पल लेकर के और बंटन का माध्य ज्ञात करने का तरीका देखते हैं कल्पित माध्य मानकर। तो क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल बंटन 2, 4, 6, 8, 10 का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो। तो दिया गया बंटन पंक्तिबद्ध है, विचर का मान इसे हम इस समय बद्ध लिख लेते हैं। तो विचर x 2, 4, 6, 8, 10। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो हम जानते हैं बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा d बटा n, जहाँ a कल्पित माध्य होता है, यह सदैव विचर x का मध्य पद होता है। तो इसमें विचर का मध्य पद क्या हो गया 6। तो यहाँ x बार इज इक्वल a इज इक्वल टू 6, ये कल्पित माध्य का मान हो गया, जो विचर का मध्य पद है, क्योंकि इसके 2 ऊपर रह जाते हैं और 2 नीचे रह जाते हैं। अब इसमें अज्ञात राशि रही वो है d, जो होता है विचलन, और उसे हम ज्ञात करते हैं x माइनस a से। तो विचर में से माने गए कल्पित माध्य को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वो d का मान होता है। तो इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान 2 माइनस a का मान 6 बराबर माइनस का 4, फिर 4 माइनस 6 यानी x का मान 4 और a का मान 6, सरल करने पर माइनस का 2, फिर 6 माइनस 6
बराबर 0, फिर x का मान 8 माइनस a का मान 6 बराबर 2, और फिर x का मान 10 और a का मान 6 बराबर 4। अब हम सिग्मा d ज्ञात कर लेते हैं। तो सिग्मा d होता है d का योग, जो d के मान यह है। तो ये क्या हो जाता है, ये तो हो जाएगा आपका जोड़ने पर माइनस का 6 और ये मान प्लस का 6, जोड़ने पर सिग्मा d का मान हो जाता है 0, जो इस फॉर्मूले में रख करके और हम x बार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बार इज इक्वल टू a का मान दे रखा है 6 प्लस सिग्मा d का मान 0 बटा विचर के पदों की संख्या 5। तो x बार इज इक्वल टू 6 प्लस 0, तो x बार इज इक्वल टू आपका मान आ गया 6, ये आपका हो गया आंसर। तो आपने बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना सीख लिया। अब हम ले रहे हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सूत्र। तो देखो, जिस प्रकार अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते थे, तो उस दोनों क्वेश्चनों का एक ही फॉर्मूला होता था। उसी प्रकार अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का सूत्र भी एक ही होता है, और वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दूसरा जो आपका सूत्र होगा वो है अवर्गीकृत व वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, और वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहाँ a वही कल्पित माध्य जो सदैव विचर x का मध्य पद होता है, सदैव विचर x का मध्य पद होता है या लिया जाता है। d आपका वो है, d बराबर d को हम दर्शाते हैं विचलन से, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a याद करने का। यानी विचर में से माने गए कल्पित माध्य को घटाते हैं और f, तो वो हमारा मान प्राप्त हो जाता है d, और f हम जानते ही होता है बारंबारता। अब यहाँ पर सिग्मा एफ डी का शाब्दिक अर्थ होता है f इंटू डी का योग। सिग्मा जो है वो सिंबल किसका होता है, योग का, तो ये जिसके भी आगे लगती है उसका योग को दर्शाता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा f इंटू डी का योग। तो जब हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो हमें पहले f और d का मान ज्ञात होना जरूरी है, फिर उसका गुणन कर लेंगे, और फिर गुणा करने के बाद जो हमारे पास राशियाँ प्राप्त होगी उनका योग लेने पर हमारे पास सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। अब हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का क्वेश्चन के द्वारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं दूसरा, निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो। तो आपके पास जो बारंबारता बंटन है वो निम्नानुसार है। x f 10, 20, 30, 40 और 50 की फ्रीक्वेंसी 2,
5, 3 और 7 और 3। अब सबसे पहला हमारा काम होता है, हम देखते हैं कि जो सारणी है वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, और अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का सूत्र एक ही होता है। तो जब हम कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करेंगे निम्न सारणी का, तो सबसे पहले हम इसको पंक्तिबद्ध से स्तंभबद्ध लिख लेते हैं। तो x और f, तो x में 10, 20, 30, 40 और 50, और इनकी फ्रीक्वेंसी 2, 5, 3, 7 और 3। अब हम लगाते हैं सूत्र। तो हमारा सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा मान होगा a का मान ज्ञात करना, और मैंने सूत्र में आपको लिखवा दिया है कि एक कल्पित माध्य होता है, यह सदैव विचर x का मध्य पद होता है। तो इसमें विचर ये हो गया, और इसमें a का मान हम कौन सा ले लेंगे, 30। तो a बराबर हो जाएगा आपका 30, जिसे ऊपर डाल देता हूँ मैं, a का मान 30। अब a का मान विचर का मध्य पद हो गया, क्योंकि इसके ऊपर 2 पद रह गए, नीचे 2 पद रह गए, तो a का मान ज्ञात हो गया। तो अब हमें f इंटू डी का योग चाहिए, उसके लिए f और d जो अज्ञात राशि है उनका मान ज्ञात होना जरूरी है। तो f हमारे पास है, लेकिन d अज्ञात राशि है, उसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो d बराबर हम जानते हैं x माइनस a। तो x आपका ये है 10 माइनस a 30, सरल किया तो माइनस का 20, फिर x 20 माइनस a 30 बराबर ये हो गया माइनस का 10, फिर x 30 माइनस a 30 इज इक्वल टू 0, फिर 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, और फिर x 50 माइनस a 30 इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास d ज्ञात हो गया, तो हम f इंटू डी ज्ञात कर लेते हैं, f इंटू डी, और वो होता है f का मान यह है, d का मान यह है, दोनों को सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया +2 को माइनस 20 से गुणा करने पर माइनस का 40, फिर प्लस के 5 और d का मान माइनस 10 तो माइनस का 50, और 3 को 0 से गुणा करने पर 0, और फिर 7 को 10 से गुणा करने पर 70, और फिर 3 को 20 से गुणा करने पर 60। अब हम मान निकाल लेते हैं सिग्मा एफ डी, यानी f इंटू डी का योग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका योग तो हो जाता है -90 और इनका योग हो जाता है 130। तो दोनों का योग निकालते हैं तो सिग्मा एफ डी का मान हो जाता है 40, सिग्मा एफ डी का मान 40, और f सिग्मा f जो है वो f का योग 7, 3, 10, 17 और 20। ये दिए गए मान हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका हमारा x बार इज इक्वल टू a, तो a का मान हो गया आपका 30 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 40 बटा सिग्मा एफ का मान 20। तो x बार इज इक्वल टू 30 प्लस इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया 2। तो x बार इज इक्वल टू 32, ये आपका हो गया आंसर। तो अब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर सूत्र की सहायता से उसे हल करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो। तो दी गई आपकी जो सारणी है वो निम्नानुसार है, वर्ग और फ्रीक्वेंसी f 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100।
फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3, 5 और 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दी गई जो बारंबारता बंटन है वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और इसका हमें कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले दी गई सारणी को हम स्तंभबद्ध रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग और उसकी फ्रीक्वेंसी f। तो वर्ग हो गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3, 5 और 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम जानते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, चाहे a वर्गीकृत हो और चाहे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करने का सूत्र एक ही होता है। तो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हमको निम्न अज्ञात राशियों का मान ज्ञात होगा, तभी हम x बार का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए a कल्पित माध्य होता है। मैंने आपको बताया था कि यह विचर में से मध्य पद लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास विचर नहीं है, तो मैंने जब प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना बताया था तो उसमें नोट डाल दिया था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम विचर x का मान ज्ञात करते हैं और उसका सूत्र होता है वर्ग की उच्च निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2। तो उस सूत्र की सहायता से हम विचर x का मान ज्ञात कर लेते हैं और वो हो गया वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा, तो दोनों का योग हो गया 20 बटा 2 10। इसी प्रकार इन सभी का हम उसी फॉर्मूले की सहायता से मध्यमान या विचर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों का योग हो गया 60 30, फिर इन दोनों का योग 100, मध्यमान 50, इनका योग 140 बटा 2 तो 70, इनका योग 180 में 2 का भाग देंगे तो 90। तो निम्नानुसार विचर x का मान ज्ञात हो गया। और अब इस x में से हम a का मान लेते हैं और वो a का मान हम जानते हैं विचर x का मध्य पद होता है। तो इसमें 50 a का मान हो जाएगा, जिसे मैं ऊपर डाल देता हूँ। तो a बराबर 50, क्योंकि इसमें 50 के ऊपर 2 पद रह जाएंगे और इस पद के नीचे 2 पद रह जाएंगे, तो ये मध्य पद हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि a का मान x में से कोई सा भी लिया जा सकता है, पर मध्य लेने से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो अब हमारे पास a का मान ज्ञात हो गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? f का मान हमारे पास है और d अज्ञात रह गया, तो d बराबर होता है x माइनस a। तो x में से a को घटा देते हैं, तो 10 माइनस 50 बराबर माइनस का 40, फिर x 30 माइनस a 50 बराबर माइनस का 20, फिर x 50 माइनस a 50 बराबर 0, फिर 70 x का मान माइनस a तो 50 बराबर 20, और फिर 90 x का मान माइनस a 50 बराबर 40। अब ये सारे मान जो हैं वो किसको दर्शाते हैं? d को। अब हमें इसमें f इंटू डी का योग रखना है। तो सबसे पहले हम f और d का f इंटू डी का मान ज्ञात करते हैं। तो f इंटू डी, तो f का मान आपका ये है, d ये है, तो ये हो गया माइनस का 80। 2 को माइनस 40 से गुणा करेंगे तो माइनस का 80, फिर 4 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 80, और फिर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100, और फिर 1 को 40 से गुणा करेंगे तो 40। अब हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। तो सिग्मा एफ डी के लिए ऋणात्मक मान माइनस का 160 और ये प्लस का 140, तो माइनस का 20। अब ये मान हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात हो ही गया। अब सिग्मा एफ अज्ञात है, उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ बराबर 2 4 6 3 9 9 और 6 15। एक बार देख लो, 6 9 9 और 6 15, 6 3 9 और 5 14 1 15। तो x बार सिग्मा एफ का मान ज्ञात हो गया। ये मान इसमें पुट कर देते हैं। तो x बार बराबर a का मान तो हमारा है 50,
प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 20 बटा सिग्मा एफ का 15। तो x बार बराबर जब ये सिग्मा एफ डी का मान चिन्ह ऋणात्मक आ जाता है तो पहले हम इस हर का इसमें भाग देते हैं और मेजर चिन्ह प्राप्त करते हैं, तो वो माइनस का हो गया, और माइनस को इस चिन्ह से गुणा करते हैं तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर मेजर चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 बटा 15। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो x बार बराबर लघुत्तम हो गया 15। अब 1 का 15 में भाग दिया, 1 बार गया, और 1 को 50 से गुणा किया तो 750 माइनस इसका इसमें दिया 1 बार गया, 1 को इससे गुणा किया तो 20। तो x बार बराबर इसमें से इसको घटाया तो 730 बटा 15 और x बार अब हम 730 में 15 का भाग दे देते हैं, तो 730 में 15 का भाग दिया, 15 चौकू 60, 15 अंटे 120, एक्स्ट्रा जीरो लेते ही 10 मान लो, 15 की 90, फिर 10, 15 की 90। तो x बार जो है वो आपका चलेगा 48.666। तो x बार इज इक्वल टू, जब दशमलव के बाद 3 अंक प्राप्त हो जाते हैं तो हम तीसरे अंक को हटाते हैं और ये देखते हैं हटाने से पहले कि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद का तीसरा अंक 5 से बड़ा है, तो तीसरे अंक को हटाकर हम पूरी संख्या में 0.01 जोड़ देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 48.67, ये आंसर।